सो हेलो स्टूडेंट्स। सुबह में तो जो भी हम लोगों ने कल रात को अपने टेलीग्राम के स्टूडेंट को, इंस्टाग्राम के स्टूडेंट्स को अपडेट दिया था FIDI का, जो भी बहुत ही अच्छा काम किया। आप लोग भी चाहे तो जुड़ सकते हैं है ना। बहुत ही अच्छा काम किया, डेटा प्रॉपर वर्क किया है। और जिसे भी इंस्टाग्राम में जुड़ना है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखा है मैंने, 390 रखा है। फ्राइडे को क्लास होता है, ज्वाइन कीजिए, है ना। और इंस्टा के प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा, क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। ओनली एट 390 मंथली, यही फीस है ना। सीखेंगे भी और सीखेंगे तो टिकेंगे, है ना। तो देखिए मार्केट अभी क्या कर रहा है। मार्केट सिंपल सी बात है, देखिए एक चैनल में चल रहा है। इस चैनल को मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ। तो ये एक चैनल राइजिंग चैनल में चल रहा है ना। राइजिंग चैनल में चल रहा है। तो ये जो चैनल का जो टॉप है, इसको मैं प्रॉपर्ली लगा देता हूँ। जो टॉप लगा हुआ है ना, ये टॉप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यदि ऊपर गया तो ये जोन तक ऐसे यहाँ तक खींच सकता है कि 23,100 या 23,000 तक पहुँच सकता है। और नीचे का जो पॉइंट है ऑलमोस्ट 22,100 पकड़ लीजिए। जब तक ये ब्रेक नहीं करता तो बहुत बड़ा मंदी नहीं, मतलब 22,100 के नीचे बहुत बड़ी मंदी, और 23,100 के ऊपर यदि क्लोज कर गया तो बहुत बड़ी तेजी। तो ये फिलहाल जो टेक्निकल जो दिख रहा है वो मुझे समझ में आ रहा है। एज ऑफ नाउ बॉलिंजर बैंड लगाता हूँ तो यहाँ पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आज देखिए बॉलिंजर बैंड का जो मिडिल बॉलिंजर बैंड है 22454 का जो एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट के नीचे अभी तो फिलहाल ट्रेड हो रहा है। तो ये पॉइंट पे ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज यदि ये सपोर्ट टूट के आज बंद हुआ तो ये सपोर्ट तक पहुंचने का कोशिश करेगा मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से। बाकी मार्केट है, इलेक्शन का दौर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन टेक्निकली यहाँ जो भी है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये जस्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग टेक्निकल को समझ पाएँ, कुछ सीख पाएँ, ठीक है। और यहाँ पे ये यदि आज क्लोज हो गया 22,454 के नीचे, रेड कैंडल तो बन ही रहा है। रेड कैंडल से यदि क्लोज हो जाता है तो ये कोशिश करेगा कि यहाँ तक ये आए, ठीक है। जो नीचे का सपोर्ट है 22,200, 22,100 के तरफ। और यदि यहाँ सपोर्ट ले लेता तो फिर यहाँ से यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना देता है ना, बुलिश कैंडल बना देता है इस जगह पे सपोर्ट के पास जो 22,454 है, ठीक है। इसके आसपास यदि कोई बुलिश कैंडल बना देता है हैमर टाइप का, समथिंग लाइक ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो फिर हम लोग फिर ये जोन तक जाते हुए देखेंगे जो अपर बॉलिंजर बैंड है, ऑल टाइम हाई। क्योंकि ये ऑल टाइम हाई ही जो है 22,800, यही ब्रेक जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता एक ग्रीन कैंडल के साथ, प्रॉपरली ग्रीन कैंडल के साथ, तब तक एक बड़ी तेजी हम लोग नहीं देख पाएंगे, है ना। और जब तक 22,100 के नीचे या 22,050 के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक ये जो चैनल बना हुआ वो ब्रेक नहीं करेगा और बड़ी मंदी नहीं आएगी। तो 22,800 और 22,050 के अंदर मार्केट कोशिश करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेड करे इलेक्शन के पहले। और यदि इसके पहले यदि कोई इलेक्शन के रिजल्ट से पहले यदि ये जोन कोई भी ब्रेक होगा तो उसी तरफ मोमेंटम आ सकता है प्राइस एक्शन का। ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों को सभी को ध्यान रखना चाहिए कि लेवल्स वर्क करता है ना। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी का देखिए, जैसे यहाँ भी सेम टू सेम प्रॉपर्ली काम कर रहा है। डेटा तो भाई प्रॉपर्ली काम कर रहा है। और अब से जो भी FIDI डेटा एनालिसिस करके हम लोग डालते हैं इंडेक्स का, वो हमारे स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो फ्राइडे क्लास में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी चाहे तो जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट जो बन रहा है बैंक निफ्टी का, देखिए प्रीवियस सपोर्ट तो अभी तक इंटैक्ट है, वो ब्रेक आज नहीं हुआ है, जो कि है 48,659। क्या है? 48,659। तो ये वीडियो जो है आपको कल के लिए भी काम आएगा, तो मैं अभी 2 बजे बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझ आए। तो 48,650 एक सपोर्ट है। यदि ये ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट कौन सा है? इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 48,397। तो पकड़ के चलते हैं, 48,390 को पकड़ के चलते हैं। यदि इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो फिर हम लोग इसके तरफ बढ़ेंगे, 47,300, 200 के तरफ बढ़ेंगे। यदि 48,390 के नीचे क्लोज डेली कैंडल पे आता है एज ऑफ नाउ, और जो ट्रेंड चल रहा है हम लोग 48,300, 400, 500 तक पहुंच सकते, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसमें भी जो तेज़ी आएगी, यदि भयंकर तेज़ी आनी है तो आज का जो हाई है, हाई क्या? 49,252। तो 49,260, 49,260 के ऊपर डेली कैंडल से क्लोजिंग आना चाहिए।
ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग आना चाहिए, तभी इसमें एक रफ्तार पकड़ेगा। और आगे भी जो भी अपडेट्स होगा मैं देते रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा टेक्निकल एनालिसिस करने की, ताकि आप लोग टेक्निकल सीखें, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि